दोस्तों आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस क्लास में देखेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सभी प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्यदास को कहा जाता है। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 2 नंबर है, संध्या का विलोम है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है संध्या का विलोम है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रातः। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 3 नंबर है, आदान का विपरीतार्थिक है। आदान का विपरीतार्थिक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रदान। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 4 नंबर है, आंसू शब्द है। आंसू शब्द है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है, तद्भव शब्द है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 5 नंबर है, बीजक के रचयिता कौन है। दोस्तों आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए बीजक के रचयिता कौन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है, कबीरदास है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 6 नंबर है, गोद में सोने वाला कहलाता है। दोस्तों गोद में सोने वाला कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है, अंकशाही होता है यानी कि कहलाता है। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 7 नंबर है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है, अंतेवासी कहलाता है। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 8 नंबर है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है, वीर रस पाया जाता है। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 9 नंबर है, औनल शब्द का पर्यायवाची होगा। और नल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आग। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 10 नंबर है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिरंजीव। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है, पुत्र वियोग कविता के यह पंक्ति है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 12 नंबर है, वाक्य के आवश्यक अंग है। वाक्य के आवश्यक अंग है 1, 2, 3 या 4 अंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर है, 2 अंग है। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों अभी तक इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे विजिट करके और भी वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे वीडियो डाला गया है। तो आप एक एक वीडियो देख लीजिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
बातचीत शीर्षक निम्न के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी है, बातचीत के जरिए, यानी कि बातचीत के माध्यम से वह भाप बनकर निकल पड़ता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 14 नंबर है, शिवालिक शब्द कौन सा समास है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है शिवालिक शब्द कौन सा समास है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है, तत्पुरुष समास होगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 15 नंबर है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, तत्पुरुष समास है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 16 नंबर है, मालती किस कहानी की पात्रा है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है मालती किस कहानी की पात्रा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रोज कहानी की, जो कि मेन पात्रा है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इत क्या है? जो कि प्रत्यय है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पर्द क्या है? जो कि प्रत्यय है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 19 नंबर है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? सो आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, निम्न के अंतर्गत आता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 20 नंबर है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों 20 का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 21 नंबर है, वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों 21 का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 22 नंबर है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है, जगदीश चंद्र माथुर की यह पंक्ति है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 23 नंबर है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, मदन मोहन मुगलानी। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 24 नंबर है, ओ सदा नीरा शीर्षक निम्न में वर्णित मन कैसा ताल है? तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी है, गहरे और विशाल। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 25 नंबर है, अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संदेशवाचक वाक्य है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले आप एक शेयर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके, क्योंकि आप सभी को पता होगा परीक्षा जो होने वाला है वह काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, जायसी की रचना है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था उदय। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 28 नंबर है,
हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तुच्छ होना। तो दोस्तों 28 का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 29 नंबर है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। टूटी बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि ढाक जमाना। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 30 नंबर प्रश्न है। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कारा अधीक्षक पद पर जो कि पद स्थापित हुए। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों यदि अगर आप लोग अभी तक कहानी अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बीच बीच में से भी पूछ दिया जाता है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपको क्या चाहिए वाक्य है, आपको क्या चाहिए वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 32 नंबर है, आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो यहाँ पे बी होगा, क्योंकि इच्छावाचक वाक्य है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 33 नंबर प्रश्न है, किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि लोपेज का लेखन है, जो कि विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 34 नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, अदरक शब्द है, यानी अदरक जो शब्द है कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो 20 का राइट आंसर है, पुल्लिंग शब्द है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी दबा के अलाउ कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न है, गुस्सा शब्द है, गुस्सा शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, पुल्लिंग शब्द है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 36 नंबर है, नीरस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, नी प्लस रस। ये क्या है, सही संधि विच्छेद है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, जो कि कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पे, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि मोपासा का जो कि अस्मरणीय योगदान है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 38 नंबर है, संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो ये सब सवाल आसानी से बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 39 नंबर है, अंतोन चेकब की कहानी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, कलक की मौत। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 40 नंबर है, गीदड़ भड़की देना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि गीदड़ भड़की देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है डींग हाँकना, ऑप्शन बी है झूठा डर दिखाना, ऑप्शन सी है बढ़ा चढ़ाकर बताना और ऑप्शन डी है क्षमता से बाहर कार्य करना, काम करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, झूठा डर दिखाना। इसी को हम क्या कहते हैं, गीदड़ भड़की देना। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 41 नंबर है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, विद्या प्लस आले, जो कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न है, पापे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, नहीं सॉरी पापे नहीं, यहाँ पे आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, बहुत क्रोधित होना, यानी कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 43 नंबर है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो यात्मा से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 43 का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 44 नंबर है, सूरसागर के कवि हैं। तो दोस्तों सूरसागर के जो कवि हैं वह है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर सूरदास जी हैं। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 45 नंबर है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है मोहन राकेश। तो दोस्तों 45 का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 46 नंबर है, वैद का विलोम है। तो दोस्तों वैद का जो विलोम होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी अवैध। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 47 नंबर है, नयन का संविच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा ने प्लस अन, यानी कि नयन का सही संविच्छेद है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 48 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध है। बातचीत शीर्षक निबंध है या निबंधकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आपसे एग्जाम पूछ सकता है बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत क्या है, तो एक निबंध है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 49 नंबर प्रश्न है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, इत क्या है जो कि प्रत्यय है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 50 नंबर है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अकल का अंधा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है मूर्ख होना। अकल का अंधा मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है मूर्ख होना। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्लास में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के टोटल यहाँ पे 50 वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। सो आप लोग कमेंट करके बताइए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पहले से आपको कितने प्रश्न सही याद थे। सो आप लोग ये भी कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।